नमस्कार, टीवी 100 में आपका स्वागत है और मैं वीरेंद्र गुप्ता। इस वक्त हमारे साथ पूर्व एमएलसी विनीत सिंह जी मौजूद हैं और तमाम क्षेत्रों में आपका निरंतर जिस तरीके से स्वागत समारोह कार्यक्रम चल रहा है, इसके बारे में जानकारी लेंगे। सर, आपका स्वागत है टीवी 100 में। इस वक्त जो सबसे ज़्यादा जो चर्चा का विषय है, ये है कि जो ग्राम प्रधान है और तमाम जनप्रतिनिधि जो चुन के आते हैं, उनके सामने कुछ चुनौतियाँ भी आती हैं। तमाम छोटे-छोटे कंप्लेंट्स उनको काफ़ी परेशान कर देते हैं। काफ़ी जनप्रतिनिधियों की तरफ, आपकी तरफ काफ़ी उनका जो है भरोसा है, कैसे इससे निजात लोग पा सकते हैं? देखिए, न्यायपूर्वक जो है कि कंप्लेन तो हज़ारों आवें, लेकिन अगर आप कंप्लेन लायक कोई कार्य नहीं किए हैं, तो निश्चित रूप से जो है उनका कुछ नहीं बिगड़ पाएगा। जो उनके कार्य हैं, सराहनीय अगर कार्य हैं, तो उस पे कोई कंप्लेन से उनका नुकसान नहीं होगा। बहुत लोगों को भरोसा है, जब आप जो है किसी मंच से लोगों को संबोधित करते हैं, तो तमाम जनप्रतिनिधि ऐसे हैं जो नवनिर्वाचित हुए हैं, लेकिन उनको जानकारी भी नहीं है। क्या आपको लगता है कि ऐसे तमाम कार्यक्रम आयोजित होने चाहिए, जिससे लोगों को एजुकेट भी किया जा सके? नहीं, बिल्कुल, जो नए ग्राम प्रधानगण चुनकर आते हैं, वैसे भी ट्रेनिंग दी जाती है। विकास खंडों में बुलाकर उनको बता के उनके बारे में पूरी जो है कि बताना चाहिए कि हमारे विकास कार्य कैसे-कैसे होते हैं, मनरेगा का स्थिति क्या है, राज्य वित्त क्या है, 15वां वित्त क्या है, टाइड क्या है, अनटाइड क्या है, जियो टैगिंग क्या है, उसको समझाना पड़ता है। तो इसकी ट्रेनिंग तो देना ज़रूरी है, ताकि ट्रेनिंग लेके तो आए नहीं हैं, बनने के बाद ऑलरेडी उनको ट्रेनिंग देना चाहिए, ताकि अपने क्षेत्र में विकास करने में उनसे कोई गलतियाँ ना हो जाए। बिल्कुल सही बात है। दरअसल आज यहाँ जो इस क्षेत्र में ये कार्यक्रम रखा गया था, इसके पीछे का मकसद भी लोग जानना चाहते हैं। हुँ। देखिए, ये सिर्फ़ मकसद यही है कि जितना हमारे नवनिर्वाचित क्षेत्र पंचायत सदस्य, जिला पंचायत सदस्य, ग्राम प्रधानगण चुनकर आए हैं, उनका स्वागत समारोह है। उनको स्वागत किया जा रहा है कि वो बहुत संघर्षों के बाद जीत कर आए हुए हैं। उत्साहवर्धन उनका होगा तो अपने क्षेत्रों में लगकर विकास कार्य तेज़ी से करेंगे। सबसे सटीक शायद आपके पास कुछ जानकारी हो, सभी लोग जानना चाहते हैं, खास तौर पे आपको सुनना चाहते हैं कि क्या एमएलसी का चुनाव कब तक संभावना है? क्या कुछ एक आइडिया देखिए, है? ये चुनाव या तो आपको दिसंबर एंड तक हो जाएगा, या तो ये चुनाव जो है कि फिर विधानसभा के बाद जाएगा। जी। हाँ, तो इसका निर्णय सरकार को लेनी है, चुनाव आयोग को लेनी है। हम आप इस पे केवल तर्क लगा सकते हैं, सॉलिड तो बता नहीं पाएँगे। कई जनप्रतिनिधि सर ये इस बात को कहते हैं कि जब आपका नाम सुनते हैं और आपकी जब चर्चा होती है, तो लोगों को एक भरोसा जगता है। क्या आपको लगता है कि संपूर्ण जनपद में, खास तौर पे मिर्ज़ापुर में और भी जो सोनभद्र भी जो इलाका है, क्या आपको लगता है कि वहाँ भी आपको इस तरीके से कार्यक्रम करते रहने चाहिए? सोनभद्र कर रहा हूँ, सोनभद्र में केवल 3 ब्लॉक बचे हैं हमारे 10 में से, 7 ब्लॉक का कार्यक्रम हो चुके हैं। मेवरपुर कर दिए, दुद्धी कर दिए, बबनी कर दिए, नगवां हो गया, मेरा कर्मा कर चुके हैं। अभी रावर्ट्सगंज है 14 तारीख को, 15 को चतरा है, 16 को घोरावल है, समाप्त हो जाएगा वहाँ कार्यक्रम। कौन 21 को रखे हैं, लगातार चल रहे हैं। मिर्ज़ापुर भी हो गए हैं कार्यक्रम, बहुत पहले यहाँ कौन हो चुके हैं, पहाड़ी हो चुके हैं, यहाँ के कार्यक्रम सीखड़ आज है ही है। हम हलिया कर लिए हैं, लालगंज कर लिए हैं, मिर्ज़ापुर में तमाम कार्यक्रम हो चुके हैं और लगातार कर रहे हैं। 26 नवंबर तक हमारे दोनों जनपद के सारे स्वागत समारोह समाप्त हो जाएंगे, टोटल हो जाएंगे। बीच में अलग कार्य भी रहते हैं ना, बीच में कई कार्य रहते हैं, किसी दिन गैप हो जाते हैं। बहुत-बहुत धन्यवाद सर, आपने हमसे बात किया। और जिस ब्लॉक में आपने जिस तरीके से तमाम जनप्रतिनिधियों का स्वागत किया है, सम्मान दिया है और साथ में सम्मान पाके भी तमाम ऐसे जनप्रतिनिधि हैं जो अपने आप को गौरवान्वित भी महसूस करते हैं। फिलहाल जिस तरीके से जो तैयारी चल रही है, आगामी जो चुनाव का जो एमएलसी का चुनाव होना है, शायद कयास ये भी लगाए जा रहे हैं कि उसको भी मद्देनज़र रखते हुए इस तरीके के कार्यक्रम निरंतर विनीत सिंह की तरफ से आयोजित किए जा रहे हैं। मिर्ज़ापुर से टीवी 100 के लिए वीरेंद्र गुप्ता की आज विधान परिषद के पूर्व सदस्य श्याम नारायण सिंह उर्फ विनीत सिंह जी के द्वारा माननीय जिला पंचायत सदस्य और माननीय प्रधानगण व क्षेत्र पंचायत सदस्यगण का स्वागत व सम्मान समारोह रखा गया था, जिसमें हम ग्राम प्रधानों को, मैं भी ग्राम प्रधान हूँ, हम लोगों को सम्मानित किया गया और हम लोग बहुत ही अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं कि ऐसा विधान परिषद का पूर्व सदस्य हम लोगों को सम्मान देने का काम कर रहे हैं। ऐसा पूर्व में कभी नहीं हुआ था। आप अपना नाम बताएं। शैलेंद्र यादव, मैं कोन ब्लॉक मलाधरपुर ग्राम सभा का नवनिर्वाचित प्रधान हूँ।